स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर होने वाला वो अकाउंटिंग रेशियो का होने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और चैप्टर हमारा जो है अकाउंटिंग रेशियो का वो मतलब पूछता है इसमें से कुछ ना कुछ। तो अकाउंटिंग रेशियो का जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप है का वो आज कंप्लीट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्योंकि शॉर्ट टाइप में सिर्फ 12 तक है, नेक्स्ट उसको अगले दिन देखेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे इसको। बात हमारी ये आती है, अकाउंटिंग रेशियो जो होता है हमारा वो बेस्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, मतलब वित्तीय जो विवरण होता है उस पर हमारा बेस्ड होता है ना ये अकाउंटिंग रेशियो। क्योंकि जो विवरण होगा उसको रेशियो में, तो हमारा यही हो गया द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो, सिंपल। और जो अकाउंटिंग का टाइप होता है हमारा मेनली 4 होता है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सब हमारे रेशियो जो होते हैं वो टाइप होते हैं। और इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा अकाउंटिंग रेशियो का वो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ मतलब उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है, मैनेजमेंट में दिया जाता है। इन्वेस्टर जो होता है, शेयर होल्डर जो होता है, निवेशक, इन्वेस्टर उसी में आ जाएगा। इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये सब जगह इम्पोर्टेंट दिया जाता है अकाउंटिंग रेशियो का। गवर्नमेंट फिर से शॉर्ट टर्म क्रेडिटर जो होता है, क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म्स में, वो सब जगह हमारा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसको। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो हमारा। मेनली इसको क्या है, फाइनेंशियल वित्तीय विवरण जो होते हैं उसको अकाउंटिंग रेशियो, मतलब वित्तीय विवरण के रेशियो जो बेस्ड होता है हमारा इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वित्तीय विवरण पे, तो उसी को हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग रेशियो। टाइप्स वही हो गया, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, अकाउंट, एक्टिविटी, प्रॉफिट। वो एमसीक्यू में पूछ देगा क्या कौन से टाइप नहीं है अकाउंटिंग रेशियो का, तो लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, तीन को कोई रहेगा एक अलग रेशियो डाल देगा। इंसॉल्वेंसी रेशियो डाल दे, तो इंसॉल्वेंसी रेशियो नहीं है टाइप, तो आप गलत टिक कर दोगे, तो उस समय सही रहना होगा, तो उसी टिक करोगे आप। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर आ गया तो वो सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका जो शॉर्ट टाइप में है, SBPD बुक पब्लिकेशन का होगा, डॉक्टर SK सिंह का, ये वाला। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना कह रहा है क्वेश्चन, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि जो बताएं तो वेरी शॉर्ट टाइप में आंसर है, बहुत ही इजी है। तो उसी को आज हम लोग 12 क्वेश्चन है तो उसको करते हैं। करंट एसेट जो है कंपनी का वो हमारा है 1,40,000, ठीक। करंट लायबिलिटी जो है हमारा 70,000 है, और कैलकुलेट करना है करंट रेशियो को। तो बहुत ही सिंपल है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटी। तो सिंपल है, इसको इस पर बैठा दीजिए, बस हो गया, रेशियो निकल जाएगा। करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, उसको उस पर बैठाइए। देखिए करंट एसेट दिया हुआ 1,40,000, यहाँ है ना 1,40,000। करंट लायबिलिटी दिया हुआ 70,000, करंट लायबिलिटी 70,000। फॉर्मूला आता है आपका करंट रेशियो बराबर, क्या होता है, CA, मतलब कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से काट दीजिए, 2/1 आ जाएगा, 2 मतलब में कट जाएगा, तो यही 2/1 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। करंट एसेट दिया हुआ है 70,000, करंट लायबिलिटीज 35,000, स्टॉक जो है हमारा 30,000 है। तो मतलब करंट एसेट्स का तो हमारा ये होता ही है, मतलब यहाँ देख क्या रहा है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला अगर हो गया तो CA हो गया हमारा, क्या है, करंट एसेट है 70,000, 70,000 में से हमारा स्टॉक घट जाएगा, 30,000 घट जाएगा, तो करंट लायबिलिटी बता 35,000, 70,000 में से 30,000 घटा 40,000 बाई 35,000, तो रेशियो आ जाएगा 1.14:1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। करंट एसेट है 70,000, करंट लायबिलिटीज है 35,000, स्टॉक इतना दिया हुआ है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय CEL, मतलब करंट लायबिलिटीज। 70,000 माइनस 30,000 क्या हुआ, 40,000, और 35,000 का 35,000, तो 1.14 पॉइंट रेशियो 1। नेक्स्ट जो है हमारा वो कहता है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग ऊपर में, मतलब इतना सब दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, तो
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 16,000, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ 14,000, ट्रेड पेबल दिया हुआ 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया 2,000 एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया 18,000। तो सारे हमारे सारे को जोड़ेंगे 16,000, 14,000 और इसको 32,000 को ट्रेड्स पेबल को नहीं जोड़ेंगे यहाँ, क्योंकि वो हमारे करंट एसेट्स में नहीं आता है ट्रेड्स पेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे। तो 16 और 14 हो जाएगा आपको 30 और 32, 30,000 और इधर हो जाएगा आपको 32, 30 और 32 कितना होता है, तो 50, 30, 18, 48 और 2 50, 16,000 और प्लस 16,000 को और 14,000 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30,000। और 30,000 में हमको फिर दिया हुआ है क्या, 2,000 दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो 2,000 हो गया 32,000 और 18,000 हो। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 हो जाएगा आपको इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस का, शॉर्ट टर्म 18 है, तो सब को जोड़ेंगे तो 50,000 आएगा टोटल। और करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा ये, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ है ना, इसको करंट एसेट्स में नहीं लिखेंगे, तो सबको जोड़ लीजिए जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक थे, ट्रेड्स पे रिसीवेबल थे और प्रीपेड एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 16,000, 14,000 कितना हुआ, 30,000, 2 32 और 18 50, तो रुपया 50,000 हमारा आ गया करंट एसेट्स। ठीक, करंट लाइबिलिटी जो है हमारा वो है हमारा ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल 20,000 है तो 50,000 भागा 20, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं करंट एसेट रेशियो का CA/CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 50 को 20 से भागा दीजिए, 2 ढाई आ जाएगा, ढाई नहीं आएगा, 2.5/1 आंसर है 2.5/1। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है एक कंपनी हैड करेंट एसेट ऑफ 2,60,000। 4 नंबर क्वेश्चन है 2,60,000 हमारा कंपनी का एसेट्स है। ठीक, करंट एसेट्स है। करंट लाइबिलिटीज हमारा जो है 1,10,000 है। देयर आफ्टर ही परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, उसके बाद जो मतलब ख़रीदा सामान राजेश से वो 40,000 का था। 40,000 का सामान था, मतलब कि करंट लाइबिलिटीज था पहले कितना 1,10,000, फिर से वो परचेज़ किया राजेश से 40,000 का, तो 1,10,000 प्लस 40,000 कितना हुआ 2.5 लाख, तो 2.5 लाख एंड कंप्यूट करंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स। और उसके बाद बताइए कि करंट रेशियो जो होगा उसके बाद परचेज। करंट एसेट जो है हमारा 2,60,000 है और करंट लाइबिलिटी जो है हमारा वो कितना है, आपको करंट लाइबिलिटी जो है आपका 1,10,000 है। देयर आफ्टर कह रहा है कि परचेज किया गुड्स से 40,000 का सामान, उसके पास एसेट्स कितना आया 2,60,000 प्लस 40,000 कितना आया 3 लाख। और कह रहा है करंट रेशियो बताइए परचेज ऑफ गुड्स आफ्टर परचेज ऑफ, मतलब सामान खरीदने के बाद, सामान खरीदने के बाद अगर कह रहा है तो उसको जोड़ेंगे, अगर नहीं कहता तो 2,60,000 पे ही निकालते करंट एसेट्स को मान के। मतलब कह रहा है कि सामान खरीदने के बाद, तो 2,60,000 को ऐड करेंगे 40,000 से तो कितना होगा 3 लाख होगा। और 3 लाख को 2.5 से जोड़ेंगे तो हमारा लाइबिलिटीज भी बढ़ेगा ना, करंट एसेट बढ़ेगा 2,60,000 से, तो लाइबिलिटीज भी बढ़ेगा, तो हमारा लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपया लाइबिलिटीज हो जाएगा ना। क्यों कि जो 50,000 है हमारा, 2,60,000 में से 1,10,000 घटाएंगे तो कितना होगा 50,000 होगा, तो 50,000 हमारा लाइबिलिटी जो है वो बढ़ा है। कि मतलब 2,60,000 करंट एसेट्स कह रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2,60,000 कह रहा है तो एसेट्स बढ़ा है तो 3 लाख हो जाएगा। और करंट एसेट्स से लिया है राजेश से, तो करंट लाइबिलिटीज था हमारा 1,10,000, तो लाइबिलिटीज और बढ़ेगा तो 40,000 इसमें भी ऐड कर देंगे तो 1.5 लाख ही हो जाएगा, 30 लाख 3 लाख ही हो जाएगा। तो कह रहा है करंट रेशियो निकालिए आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स के बाद निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके करेंगे, और परचेज से पहले करता है बिफोर, तो करंट एसेट्स को 2,60,000 मानते हैं, करंट लाइबिलिटीज को 1,10,000 मानते हैं। तो यहाँ देखिए करंट एसेट को 2,60,000 यहाँ माने हैं, करंट लाइबिलिटीज को 1,10,000 माने हैं, फिर बाद में 2.5 लाख माने इसको, क्योंकि 40,000 हमारा जो था वो लाइबिलिटीज का था। लाइबिलिटीज हम उसको पैसा नहीं देंगे, भुगतान नहीं करेंगे, दायित्व है ना हमारा,
और 2,60,000 को हम लोग 40,000 इसमें भी ऐड कर दिए हैं तो 3 लाख हो जाएगा। तो करेंट एसेट्स है ना हमारा, तो करंट आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स कह रहा है, तो वही से सी 2,60,000 को 40,000 से गुना कर देंगे 3 लाख हो जाएगा। और नाउ जो सी आर होगा हमारा, मतलब करेंट रेशियो जो होगा CA/CL फार्मूला होता है, 3 लाख बाई 1.5 लाख करेंगे तो 2:1 आ जाएगा ना, तो 2:1 यही तो है हमारा सवाल। और 5वां नंबर में आते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है, कहते हैं कि मेरा जो कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो को 31 मार्च 2017 और एंड 2018 को। तो आइए करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 2017 का 16 से 17 का, 2017 से 18 का वो दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट आपको निकालना है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। तो पहले देखते हैं 16-17 को। ठीक, 16-17 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट निकालने, रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट सेल रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब नेट सेल सीधा रखिए और रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन भी होता है, ये नेट सेल का वही हुआ रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6,000, 6,000 इंटू 100, 6,000 बाई 2,000, ये फार्मूला होता है, इसको लर्न कर लीजिए। 2 लाख हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नीचे रख दिए, कर दिए इंटू 100, तो 100 आएगा तो हमारा 30% हो जाएगा। उसी प्रकार नेट प्रॉफिट निकालने का, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल है तो 12, 3 से गुना तो 40,000 परसेंटेज हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन कि नवीन लिमिटेड जो है कैलकुलेट नवीन लिमिटेड का इंफॉर्मेशन दिया गया है रिलेटेड। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, फिक्स एसेट्स है 75 लाख का, करेंट एसेट है 45 लाख का, डिवेंचर है 80 लाख का। तो हमारा कह रहा है उसको नवीन लिमिटेड का कैलकुलेट करिए। तो कह रहा है फिक्स एसेट दिया है ना, तो टोटल एसेट जो है हमारा वो कितना है, टू कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सब लिखा हुआ है तो उसको लर्न कर लीजिए। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, टोटल एसेट्स बराबर लॉन्ग टर्म डेप्ट। एसेट्स हमारा क्या हुआ है, फिक्स एसेट करेंट एसेट, तो ऐड करेंगे ना दोनों को तो कितना आएगा, 1,75,000 को हम लोग 45 से करेंगे, 10 के जीरो हाथ में 1,20,000, मतलब कि इतना आ जाएगा ना, 1,20,00,000, इतना है ना, 20 लाख, 1,20,00,000 आ जाएगा। तो वो हमारा फॉर्मूला के अंदर निकल गया। और लॉन्ग टर्म डेप्ट में आ जाएगा आपको डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आ जाएगा क्या, डिवेंचर। तो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का तो टोटल एसेट्स तो निकल गया हमारा, फिक्स एसेट्स बाय प्लस करेंट एसेट्स, तो हो गया 1,20,000, मतलब 1,20,00,000। नेक्स्ट जो डिवेंचर था वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट में, तो 80,000 आ जाएगा, 80 लाख आ जाएगा नीचे, और 1,20,00,000 आ जाएगा ऊपर। तो 3/2 को हम लोग करेंगे तो 2.5, मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5:1। तो 1.5:1 है ना आंसर। कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट करिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारा ये 7 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट दिया हुआ है 70 लाख, करेंट एसेट दिया हुआ 30 लाख, और करंट लायबिलिटी दिया आपको 27,50,000। तो नेट प्रॉफिट निकालिए बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये मतलब 1,45,000, ये ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सब लिख दिए हुए हैं कि फिक्स एसेट दिया 7 लाख, फिक्स एसेट दिया 70 लाख, मतलब 70 लाख नहीं होगा यहाँ पे, आपको इसमें 7 लाख होना चाहिए, तभी तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया आपको 1 लाख कितना, 72675, 675 एंड 7 हमारा आ जाएगा 275 और 300, 5,765। कैपिटल एम्प्लॉय आएगा कैसे, हाँ, तो फिक्स ये जो हमारा 70 लाख, ये फिक्स एसेट 70 लाख ही है, करेंट एसेट है 30 लाख, करेंट लायबिलिटीज है 2,75,000, 27 लाख, 27,50,000, 27,50,000 है।
और नेट प्रॉफिट है 14,05,000, मतलब 1,45,000, ये है ना 1,45,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय निकालेंगे इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकला है, तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जितना भी एसेट्स है हमारा उसमें से लाइबिलिटीज हटा दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगा। तो 70 लाख और 30 लाख कितना हुआ, 1 करोड़, माइनस 2,75,000 निकाल लीजिए, आ जाएगा 7,25,000। 7,25,000 कैपिटल एम्प्लॉय हो जाएगा। नेट प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको मतलब यहीं पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, लिख दीजिए। एंड करेंट कैपिटल एम्प्लॉय आ गया, इंटू 100 कर दिए, 20% आ जाएगा आपका आंसर। 20% हो गया तो है ना 20%। नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है तो 2.5 लाख, एंड करेंट लाइबिलिटीज है 80,000, उसका वो निकालना होगा। तो अभी निकालते हैं। तो आपको जो है एक, हाँ ये रहा। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है आपका टोटल डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल डेब्ट जो होगा हमारा, टोटल डेब्ट कितना दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया है 2.5 लाख। 2.5 लाख में से करंट लाइबिलिटीज को हटाएंगे तो 80,000, 80,000 का हटाएंगे तो कितना आएगा 1,70,000। एंड इक्विटी जो होता है हमारा मतलब फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट इक्विटी रेशियो का होता है हमारा फॉर्मूला क्या है, डेब्ट बाय इक्विटी। तो डेब्ट निकालना होगा ना, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए टोटल डेब्ट जो होती है उसमें से करंट लाइबिलिटीज हटाएंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा, तो 1,70,000 आ जाएगा। एंड यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए टोटल डेब्ट को माइनस करेंट लाइबिलिटी से करेंगे तो 2,80,000 दिया है तो 1,70,000 आ जाएगा। इक्विटी निकालने के लिए टोटल मतलब जो आपको टोटल एसेट जो दिया है, टोटल डेब्ट उसमें से लेस करना होगा तो आपको निकलेगा इक्विटी। फॉर्मूला होता है डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट बाय इक्विटी ए, तो इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो 3,50,000 में से 2.5 लाख घटा दीजिएगा तो 1 लाख आ जाएगा। 1,70,000 को 1 लाख से मतलब भाग दीजिएगा तो 1.7:1 आ जाएगा, तो 1.7:1 है ना आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कैलकुलेट करिए वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। रेशियो बहुत टाइप का होता है तो इसमें कह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो निकालिए, जिसमें क्रेडिटर दिया हुआ है आपको 15,000 रुपया, करंट एसेट दिया हुआ है 20,000 रुपया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2.5 लाख रुपया। तो निकालिए इसका मतलब कितना टाइम, मतलब वर्किंग जो करेगा वो टाइम्स में निकलेगा, तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो को निकाल कर देना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा जो होगा, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमको दिया हुआ है 20,000 एंड करंट एसेट्स आपको 20,000 रुपया दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट और करंट लाइबिलिटीज भी आपको दिया हुआ है कि आपका 15,000 है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज हुई ना, तो 15,000 दिया है, 20,000 माइनस 15,000 कितना हुआ 5,000। नेट वर्किंग कैपिटल आपको हो जाएगा 5 लाख, मतलब 5,000। एंड 2.5 लाख तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ही, तो फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल क्या हुआ, नेट सेल वही हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 1 लाख पहले ही बताया है, तो 1.5 लाख ऊपर हो जाएगा, 5 लाख नीचे आ जाएगा, 30 टाइम तो आराम से आएगा ना। तो वही है वर्किंग कैपिटल, मतलब ये शॉर्ट टाइप में है तो छोटा छोटा पूछा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए, पार्टिकुलर मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं आपको उसी की सहायता से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 40,000 है, सेल्स है 1,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60,000। ठीक, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 है। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसको लर्न करना होगा आपको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जितना हम लोग सामान बेचे हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ऐड करना ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है। 60,000 प्लस 40,000 हो जाएगा 1 लाख। ठीक, 1 लाख होगा इंटू 100 तो रहता है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कितना है, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल है ना 1,20,000। सेल्स का है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, बात एक ही है।
तो आ जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000, 1,00,000 इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज आपको 83.3, भाग दीजिएगा 12 से 100 में तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालिए है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मतलब जितना भी हम सामान बेचें और जो सेल्स दिया हुआ है उसमें से हटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो नेट सेल तो दिया हुआ है 1,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स क्या है, सेल्स है आपको 1,20,000। 1,20,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दीजिए तो 60,000 घटा दीजिए तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 ऊपर करिए, 1,20,000 नीचे करिए, इंटू 100 करिए, 50% आपका आ जाएगा। तो ये हो गया, निकल गया। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो 50% मतलब ये था। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 11, वो कह रहा है कंप्यूट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सब समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग था। तो नन करेंट एसेट जो हमारे 8,90,000 है और करेंट एसेट जो हमारा 4,10,000 है और नन करेंट लाइबिलिटीज है 6,50,000। निकालना है आपको क्या, तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला हम बताए हैं। तो टोटल एसेट्स होगा और लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा, ठीक है। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए दोनों एसेट्स को जोड़ना होगा ना, तो नन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 हो गया 60। मतलब इधर नन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स तो 12, 10, 13 लाख हो जाएगा। 8 और 4 12 और इधर 10 हो जाएगा तो 13 लाख हो जाएगा। और करेंट लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए नन करेंट 6 लाख, नन करेंट लाइबिलिटीज़ तो दिया हुआ है तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट में 6 लाख, है ना। और ये हो जाएगा टोटल एसेट्स में। ठीक, तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो जाएगा टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो 1,30,000 13 लाख बाय 6,50,000। तो 6,50,000 होते रहे मतलब घटाएंगे तो क्या होगा, 2/1, 2:1 आ जाएगा आपका आंसर, 2:1, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप है। रेवेन्यू फ्रॉम कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा, बहुत ही आसान है, इजी वे में बताया हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 1.5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 50,000, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 20,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको लिखे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस से जोड़ना पड़ता है, ये तो पहले बताया है, निकाल लीजिए। देन उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल। नेट सेल आपको दिया हुआ है, देख लीजिए, नेट सेल दिया है 1.5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, कितना बार बोले, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड कर दीजिए आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। 50,000 बाई 20,000 हो जाएगा 70,000। 70,000 इंटू 100 बाई 1.5 लाख को निकालिए, परसेंटेज जितना आ जाएगा 46.6%। आंसर है 46.6%। आई होप आपको ये जितने भी सवाल हमने बताए हैं 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।